Good morning and a very, very happy morning. We are reading Wabi Sabi, written by Beth Kempton, page number 133. Inside Nurturing Relationships हम देख रहे हैं Generosity of Spirit, Look for the Good. राइटर रिलेशनशिप जैन वाबी साबी को पूरी तरह से समझने के लिए डिप्टी हेड प्रीस्ट ऑफ शुंकुएन टेम्पल क्योटो उनके पास बैठती है और वो एक्सप्लेन करते हैं बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कू विच इज़ ट्रांसलेटेड एज एम्प्टीनेस या नो सेल्फ. आइडिया इज़ लेस अबाउट द एब्सेंस ऑफ सेल्फ, जिसे हम कहते हैं कि भाई ईगो नहीं हो या वो नहीं. इससे ज़्यादा द आइडिया इज़ कि द सेंस ऑफ वननेस विद एवरीथिंग, एक लयता होना, एक ही फील करना. हम सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है. हम एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ना ही ये दुनिया हमारे जो चारों तरफ बनी हुई है इसके बिना हम एग्जिस्ट कर सकते हैं. इसीलिए जो टी सेरेमनी रूम की राइटर कहती है कनेक्शन जो फील करते हैं वो बहुत ही पावरफुल होता है. इट्स अ मोमेंट, ये पल है आपके लिए पॉन्डर करने का, अप्रिशिएट करने का अपने रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ में. हम इतने बिजी होते हैं अपनी खुद की ज़िंदगी को जीने के लिए, लेकिन जब हम पॉज करते हैं और इन्जॉय करते हैं एक मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस ऑफ टी सेरेमनी, हम उस समय और जगह, टाइम एंड स्पेस के दायरे से बाहर निकल जाते हैं. हम रिमाइंडेड होते हैं प्रिंसिपल ऑफ वा की से जाकू, जो हमने लास्ट ऑडियो वीडियो में दिखा है, हार्मनी, रिस्पेक्ट, प्योरिटी एंड ट्रंक्वालिटी. और ये सिद्धांत हमारे अंदर कामनेस लेके आते हैं, कंपैशन लेके आते हैं और हम एक डीपली कनेक्टेड फील करते हैं. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रेनेटिक लाइफ? एक ऐसी लाइफ जो बहुत फास्ट पेस्ड है, बहुत सारी एनर्जी है, बहुत सारी चीज़ें आप इकट्ठी कर रहे हैं, भागते चले जा रहे हैं. वहाँ पे हम क्या फील करते हैं? शांति, कामनेस और डीपली कनेक्टेड. राइटर अपने स्टूडेंट डेज को एग्जाम्पल देते हुए अपने एक टीचर का रेफरेंस देके कहती है उसने कभी भी मुझे ये अलग नहीं समझा अपने जापानीज़ स्टूडेंट से. बस बहुत सारे रीज़न थे नर्वस होने का, अंडर प्रेशर फील करने का क्लास के अंदर, पर मेरी टीचर ने हमेशा मुझे हंसाया, मुझे कभी भी अपने आप को बहुत सीरियसली लेने का मौका नहीं दिया. वो कहती है मेरी टीचर एक ऐसी थी कि जो हमेशा ज़िंदगी की ब्राइट साइड को देखती थी, हमेशा एक वंडरफुल एनर्जी किसी भी गैदरिंग में लेके आती थी. मैंने उनसे पूछा कि आपका पॉजिटिविटी का सीक्रेट क्या है. उन्होंने बताया कि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि एक अच्छी चीज़ हर एक के अंदर खोज लूँ, इवन इन द पीपल आई डू नॉट लाइक. ये जो जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट थी, इससे टीचर का एक्सपीरियंस रिलेशनशिप में तो प्लेजेंट था ही, लेकिन जो रेसिपिएंट था जिसके बारे में वो हमेशा कोई ना कुछ अच्छा सोच ही लेती थी, उसके लिए भी कि बहुत बड़ा गिफ्ट था. और ये कोई भी कोइंसिडेंस नहीं था. टीचर का नाम था आई, जिसका मतलब है लव. कमिंग बैक टू द कॉन्वर्जेशन विद डिप्टी हेड प्रीस्ट, राइटर कहते हैं कि ड्यूरिंग द कॉन्वर्जेशन उन्होंने सजेस्ट किया हम इंसानों के पास में ना हमारे में एक आदत होती है, टेंडेंसी होती है कि हम एक कॉन्फर्मेशन बायस बना लेते हैं. कोई बुरा है, कोई अच्छा है, और फिर हम उसका एविडेंस खोजते हैं उसे सपोर्ट करने के लिए जो हमारी एब्जम्पशन हमने बना ली है. ठीक है, अभी जो माइंड है ना इसके अंदर और ऐड करता चला जाता है. अगर हम इस अपनी आदत को रिकग्नाइज करें और कोशिश करें, ये जो हम एविडेंस खोजते हैं कि भाई ये बंदा गलत है, ये ऐसे, उसकी जगह हम एविडेंस खोजें उसमें अच्छा क्या, तो रिलेशनशिप में कितना बड़ा फ़र्क आएगा. इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़िंदगी में इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर्स को ले लोगे, लोगों को अलाउ करेंगे कि वो आपको कंट्रोल करे, आपको बुली करे. लेकिन एक सिंपल सा तरीका है कि हम लोगों के अंदर उसकी अच्छाइयों को देखें, अगर वो आपके सिद्धांतों के साथ हर तरीके से नहीं भी मैच करती है. तो अगर कोई आपको बहुत ही अनॉय कर रहा है अपनी किसी पर्टिकुलर हैबिट से, तो राइटर 4 पॉइंट दे रहा है कि आप इनमें से कुछ कर सकते हैं. अपने आप को बोलो, अरे ये तो दोबारा शुरू हो गया. ये अपने आप में मिजरी और फ्रस्ट्रेशन करो. या अगर ये बहुत ही अनबियरेबल है तो कोई आप ऐसा एक्शन लें जिससे आपकी सिचुएशन बदले. तीसरा है कि आप उसकी हैबिट को एक्सेप्ट करो और उसको ध्यान ही नहीं देना है. चौथा ये है कि आप उसके अंदर कुछ अच्छा खोजो, अगर वो आपकी सोच से काउंटर इंट्यूटिव भी हो तो.
ये आपके ऊपर है कि तुम चारों में से कौन सा डिसीजन लेते हो। पेज नंबर 135 पे टाइटल है हेल्पिंग अदर्स बिलोंग। राइटर क्योटो के अपने एक दिन को याद कर रही है जब वो वहाँ पढ़ रही थी। हमें एक छोटी स्मॉल ब्लैक स्ट्रीट एंड द फेमस फिलोसोफर पाथ को जब एक्सप्लोर कर रही थी तो मैं एक छोटे से टेम्पल के पास आई जो कि बंद था, पर उसको एक साइड का दरवाज़ा खुला था। एज अ क्यूरियस टीनेजर, राइटर कहती, मैंने अंदर झांका तो देखा कि एक लेडी मिसिस टनाका अपने बास्केट्स के साथ वीविंग सिखा रही थी जैपनीज़ विमेन को, और उसने मुझे अंदर आने को कहा। तो मिसेस टनाका एक इकेबाना फ्लावर अरेंजमेंट्स की टीचर थी। जो कहती है थैंक्स टू हर मैं एवरी मंडे फॉर 1 ईयर उसके घर जाती थी, और मैंने वहाँ पे सीखा कि किस तरह से सिगेट्सू स्टाइल के अंदर एब्स्ट्रैक्ट ये फ्लावर अरेंजमेंट कैसे किया जाएगा। यहाँ पे कोई भी प्रेशर ऑफ कंपटीशन नहीं था, एक सेफ प्लेस थी ऑफ कनेक्शन एंड फ्रेंडशिप। मैं एक लोनली टीनेजर थी, एक फॉरेन लैंड के अंदर थे, लेकिन जब उसने मुझे उस गेट से इनवाइट किया तो उसने अपनी एक खूबसूरत सी दुनिया, कल्चर, अपनी कम्युनिटी में मुझे इनवाइट किया। फिर राइटर उसे कंपेयर कर रही हैं मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में, जहाँ पे ये बताया गया है कि प्रेशर टू सक्सीड किस प्रकार से यंग लोगों के अंदर लोनलीनेस लेके आ रहा है। स्टडी ने ये बताया कि यूके के अंदर हर 3 में से एक व्यक्ति सफ़र कर रहा है अकेलेपन से। Fear of failure, disappointing others, pressure from social media, major life changes, poverty, feeling of difference are some of the issues that are having the impact. Although ये स्टडी यंग पीपल पे है, पर पेज नंबर 136 पे राइटर कहती है कि हम इसे थ्रू आउट सोसाइटी देख रहे हैं रिगार्डलेस ऑफ एज। जब हम पढ़ रहे थे तो भी हम एक दूसरे से compete कर रहे थे रिजल्ट लाने के लिए, स्पोर्ट्स में, म्यूज़िक कॉम्पिटिशन्स में, और फिर पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट में, सोशल मीडिया पे। एट वर्क वी आर डूइंग द सेम। किसको प्रमोशन मिल रहा है, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर कौन है, कौन ज़्यादा सेल लेके आ रहा है। पेरेंटिंग के अंदर किसका बच्चा पहले बोला, कौन पहले पढ़ा, किसने ट्रॉफी जीती। राइटर कहते हैं कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपनी अचीवमेंट्स के लिए प्राउड फील ना करें, अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट की, वी शुड, लेकिन बी माइंडफुल दैट जब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हम कौन हैं उस समय। हम सिर्फ अचीवमेंट को कर रहे हैं, गिविंग क्रेडिट टू द एफर्ट कर रहे हैं एज वेल एज टू द विन। जितना हम प्यार दिखाएंगे, जितना हम ऑनर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे हर एक को फॉर देयर ग्लोरियस इम्परफेक्शन ऑल्सो, हम उन्हें बता सकते हैं वो दे वोंट बी जज्ड, दे वोंट बी रिजेक्टेड अगर चीज़ें एक जैसी वर्कआउट ना हो। अगर हम अपने आसपास के लोगों को एंकर करने में हेल्प करें, जो ज़िंदगी की रियलिटी है, जो वो फ़ोन पे देख रहे हैं, सोशल मीडिया में देख रहे हैं, वहाँ से नहीं है, तो हम उन्हें हेल्प करेंगे ताकि वो फील करें कि दे बिलोंग टू अस। आपको पता है मैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस की मेंबर हूँ। कोई मुझे देख के कोई नहीं बोलेगा कि शालिनी इज़ नॉट फीलिंग दैट शी डजंट बिलोंग देयर, लेकिन मैनी ऑफ अ टाइम इनसाइड आई एम अंडर प्रेशर ऑफ व्हाट आई एम वेयरिंग। मैं क्या पहन के जा रही हूँ, कैसी लग रही हूँ, कैसी दिख रही हूँ, वो कौन सी गाड़ी में आ रही है, मैं कौन सी गाड़ी में आ रही हूँ। येस, आई फील सो। मुझे अपने आप को, खुद को भी ये रिमाइंड कराना पड़ता है, शालिनी ये सारी सिचुएशंस कहीं से भी मेरी लाइफ को एक्सप्लेन नहीं करती, एज अ ह्यूमन बीइंग मुझे एक्सप्लेन नहीं करती, पर मैं होती हूँ प्रेशर में, नोइंगली ऑल्सो कि ये सब मायने नहीं रखता है। तो आप ये सोचो कि जो इस चीज़ के लिए प्रेजेंट में ही नहीं है वो कितने प्रेशर में होगा। पेज नंबर 137 पे राइटर एक याद कर रही है वो इंसिडेंट जब वो एक जैज कैफ़े में गई जहाँ पे वो किसी को नहीं जानती थी, एंड शी वॉज ऑफर्ड अ प्लेस टू लिव। एक ऐसे घर में जिसका नाम ही पड़ गया द अडैची हॉस्पिटल फॉर होमसिक फॉरेनर्स। बेथ कहती हैं अदाची सेन सबसे काइंडेस्ट एंड मोस्ट जेनरस एंड मोस्ट कंटेंटेड व्यक्ति था जिसे मैं जानती हूँ। वो अपने उन दिनों को याद करती है कि किस प्रकार से वो लेट नाइट तक बात करते थे जब वो ऑफिस से आती थी, तो उसके जो फ़नी इंसिडेंट्स होते थे उसको बताती थी, लेट नाइट जगते थे। तो ये आज अडची सेन प्रेसिडेंट है एक सक्सेसफुल कंपनी का, अपनी एंटायर वर्कफोर्स को ओवरसीज ट्रिप्स पे लेके जाते हैं एवरी कपल ऑफ ईयर्स, एनकरेज करते हैं कि उनकी वर्क प्लेस में लाफ्टर हो। और बेथ कहती हैं कि ये मेरे
आई स्माइल जब मुझे ये पता लगा कि मिचियुकी जो उनका नाम है लिटरली मीन करता है रोड हैप्पीनेस या एन्जॉइंग द जर्नी। बेथ कहती हैं उन्होंने और उनकी वाइफ क्योको ने मुझे सिखाया किस प्रकार से हम संतुष्टि को पाएं। ये शुरू होता है नर्चरिंग रिलेशनशिप विद अदर पीपल और एंड होता है शुक्राने में वो हर चीज़ जो आपको ज़िंदगी में मिली है। ऐसा समय ज़रूर आएगा कि जब आपको कॉशियस होना पड़ेगा स्ट्रेंजर्स के बीच में, तो हमारे पास में ना एक इनबिल्ट इंट्यूटिव सिस्टम है जो हमें हेल्प करता है डिसर्न करने में, अपने आप को सेफ रखने में। राइटर कहती है मोस्टली जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो कैसे लोग आपको ट्रीट करते हैं ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आप कैसे ट्रैवल कर रहे हो। अगर आप एक ओपन हार्ट एक ओपन माइंड रखते हो ना तो यही आप रिसीव करते हो। एंड दिस हैज़ बीन ऑलवेज हर एक्सपीरियंस टू जापान। पेज नंबर 139 पे राइटर कहती है कि जब मैं इस बुक को रिसर्च कर रही थी, मैं जिन जिन को भी जापान में इंटरव्यू करना चाहती थी और वो हाँ भी करते थे, वो हमेशा ये चाहते थे वो इन पर्सन मुझे मिले। एक इरा जहाँ पे फ्री वीडियो चैट्स अवेलेबल हैं, पूरी आधी दुनिया को पार करके कॉन्वर्जेशन के लिए जाना एक बहुत ही अजीब सी बात लगती थी, बट इट मैटर्स इन द सेम सेंस ऑफ इंट्यूशन जो जापानीज़ पीपल को लीड करता है टू फील वाबी साबी इन द प्रेजेंस ऑफ ब्यूटी और गाइड करता है कि वो एक दूसरे को समझते हैं, वो रिकग्नाइज करते हैं कि कितनी ज़िंदगी है शब्दों के बीच में, कितना अनसेड रह जाता है जब आप फेस टू फेस नहीं होते हैं, जब आप हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड नहीं होते हैं। यहाँ पे मेंशन कर रही हैं एक जापानीज़ फ्रेज़ का जिसका मतलब है टू रीड द एयर। इट रेफर्स टू द एबिलिटी जहाँ पे आप सेंस करते हैं अपने चारों तरफ के एटमॉस्फेयर को और उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं। क्लू आपको बॉडी लैंग्वेज से मिलता है, फेशियल एक्सप्रेशन से मिलता है, सिंपली फीलिंग से मिलता है। जब आप इस एयर को फील कर पाते हैं, रीड कर पाते हैं, तो ये फैसिलिटेट करता है हार्मनी अमंग्स द ग्रुप बिकॉज इट अलाउज यू टू एंटिसिपेट द नीड ऑफ अदर्स विदाउट देम स्पेसिफिकली सेइंग कि उनको क्या ज़रूरत है। आप अंडरस्टैंड करते हैं कि आपको कब बोलना है, कब सुनना है। ये एक सिर्फ सिंपली जापानीज ट्रेट नहीं है, एनीबडी कैन डू इट अगर वो अपनी इंट्यूशन को, इमोशनल इंटेलिजेंस को और एम्पैथी के कॉम्बिनेशन के साथ बात करता है। इट कैन बी अ वैल्यूएबल टूल जिस वक्त आप किसी ट्रिकी सब्जेक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, कोई ऐसी न्यूज़ शेयर कर रहे हैं जो कि सामने वाले शायद बहुत अच्छे से रिसीव नहीं करेंगे। सिंपली दैट यू आर इन ट्यून विद समबडी एल्स हेल्प्स इंस्टेड ऑफ सिंपली सीइंग विद योर आईज, हियरिंग विद योर ईयर्स, कि एक्सपीरियंस करने की कोशिश करें उस व्यक्ति को जो आपके साथ बात कर रहा है। कॉन्वर्जेशन फ्रॉम योर हार्ट पूरा शो करें कि आप सच में सुन रहे हैं और देखिए ये कितना फ़र्क आपकी ज़िंदगी में लेके आएगा। जब हम इस बुक से सीख रहे हैं नर्चरिंग रिलेशनशिप, व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग कि हम इंसान ज़्यादा बने, अपनी नेचुरल कनेक्टिविटी को, अपने ये जो ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसमें ख़त्म ना होने दें। लैंडमार्क की ना एक डिस्टिंक्शन है, देयर इज़ नोबडी आउट देयर, इट्स मी। मीन्स मैं जिससे भी बात कर रही हूँ, जिसको भी देख रही हूँ, जो भी है वहाँ पे और कोई नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ, वैसी कनेक्टिविटी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ। थैंक यू सो मच। आई रियली फील कनेक्टेड टू यू। वन, डू यू? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ।